अखाड़ा, जूना अखाड़ा मेरे गिरनार में कभी ऐसा था नहीं। हरिगिरी तुम्हारे आने के बाद हुआ, तुम्हारे चेले चपाटे। अखाड़ा हरिगिरी चलाता है यहाँ जूनागढ़ में, कौन रहेगा कौन नहीं, उसी के चेले चपाटे बैठते हैं। दारू ये लो अखाड़े में। पुलिस ले जाती हुई नशे की हालत में थानापति। वीडियो में पुलिस ने छापा मारा है, वो भी वीडियो है, वो भी मैं आपको दूंगा। पुलिस ने छापा मारा। ये हरिगिरी के चेले चपाटे, ये देखो पुलिस ले जाती हुई। अब अखाड़े में वेश्याएं लेके आ रहे हैं गिरनार के अंदर, शर्म करो। तो गिरनार ये हमारे यहाँ सरकार और अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है, और तुम ऐसी चीजों को दबा दुबा के और ये सब करते हो क्योंकि तुम्हारे चेले चपाटे वेश्याओं को लेके आ रहे, मेरे गिरनार को अपवित्र कर रहे। ये लो ये बेस्या है जूना अखाड़े में। आ जूनागढ़ नो जूना अखाड़ा छे हो। आ जूनागढ़ में बेस्या माधर छो जूना अखाड़े में थी। ई मां का लक्कड़ मारू। मारा गिरनार ने अपवित्र करवानुं काम कर्યું છે, તને છોડીશ નહીં હરિગીરી। અને સરકારને કહીશ કે આ પવિત્ર તીર્થ સ્થળ છે, આ હરિગીરીનો એનું જરાક હવે જોવો, સરકારની બદનામી થશે। જરાક તો વિચાર કરો આ શું શું ચાલી રહ્યું છે જૂનાગઢના અંદર, અને એને બચાવવા માટે આ બધા ભ્રષ્ટાચારી જૂનાગઢના નીકળી પડ્યા છે। જ્યારે જ્યારે મેં વાત કરી, પ્રમાણ સાથે વાત કરી છે। શું જૂનાગઢના આ આવતો શિવરાત્રી મેળો કેવો કરવો છે જરાક વિચાર કરજો। આ બલાત્કારી ભ્રષ્ટાચારી દારૂ આન તેન એવો, મેં તો પહેલેથી કીધું કે મને મારો ગિરનાર પાછો આપો સાહેબ, હું બધું છોડી દઈશ। આ લોકોને માફ કરી દઈશ કે તમે જાઓ ભાઈ અહીંથી, મારો गिरनार મને પાછો આપો જેવો હતો। આ बिचारा हमारा साचा साधु बोलता नहीं। आपको बताता हूँ बहिष्कार या निरस्त होते तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। अखाड़े के अंदर परंपरा यह है, जैसे हमारे में आता है किसी संस्था या सरकार में कारण बताओ नोटिस, कारण बताओ नोटिस दी जाती है कि आपको हम बहिष्कृत क्यों न करें, उसके कारण बताओ। जैसे इलेक्शन में होता है, तो ये परंपरा अखाड़े में भी है, उसको कहते हैं जाजम बिछाना। तो जाजम बिछती है और जाजम बिछने के बाद पंच बैठता है और जिनको बहिष्कार करना है उनको बुलाया जाता है, फिर उनको सुना जाता है, फिर सुनने के बाद कितना सत्य है कितना नहीं है ये जाना जाता है, और यदि वो सत्य हुआ तो फिर अखाड़ा पंच तय करता है। ये तो हुई परंपरा, पर ये तो हरिगिरी है ना, दादागिरी, भ्रष्टाचारी, अपनी गैंग बना ली। अब ये तो ऐसा हो गया कि एक सरपंच, गांव का सरपंच बोलता है इस किसान को मैं बहिष्कार करता हूं, इस किसान को पद भ्रष्ट करता हूं। अरे बेवकूफ, सरपंच कभी किसान को पद भ्रष्ट नहीं कर सकता, वो तो अपनी वंश परंपरा से 7/12 में लिखा हुआ होता है। आमा तो एक सरपंच जेम के ने कि हूँ आ खेडूतने पद भ्रष्ट कर नाखो। अल्या डोबा, आम पद भ्रष्ट न थवाय। सरपंच कोई दी खेडूतने पद भ्रष्ट न करी सके, एना वारसाईमां होय। એટલે इसमें तो ये अकल नहीं है। अब क्या बोले, हम हंसे या रोए समझ में नहीं आता, पर अखाड़े को यही विनती करूंगा कि इसको संभाल लो, इसको बहिष्कार कर दो, अखाड़े से निकाल दो, नहीं तो ये पूरा चरित्र हरण करवाएगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। तो जाजम बिछाई जाती है और जाजम बिछा के बुलाया जाता है, सत्य कितना है जाना जाता है, और उसके बाद ये सब कुछ होता है। नहीं तो ऐसे नहीं होता। अब हरिगिरी है, फरमान निकाल दिया, पर निकाला तो सत्य कितना और वो तो पता चलेगा ही। निकाला तो फिर पता हो, निकाला तो आओ सामने बोलो। 20 फरवरी तक का मैंने वक्त दिया है, 20 फरवरी तक सत्य क्या है बता दो। और मैं तो चाहता हूं कि करो, मैं बोल रहा हूं करो, लिखित में करो, प्रेस के आगे सामने करो, ताकि एक अच्छे से मुझे मौका मिलेगा भारत में तुम्हारे कपड़े उतारने का। बात करते हो पदभ्रष्ट की, और फैसला सुना दिया किसने? किसको पता जंगल में मोर नाचा किसने देखा?
सब पूछ रहे हैं यहाँ पर प्रमाण क्या। मैं कहा मुझे ही नहीं पता, ना महादेव गिरी को पता, ना चकाचक बापू को पता, ना मुझे पता। और एक बेवकूफ़ यहाँ पर चालू हो गया, महेश गिरी ना कर्म અને પાપ અને અલ્યા ડોબા તું વાત કરે છે કર્મની, તું ધર્મની ને કર્મની વાત કરે। ગજબ છે હો ભાઈ, આખું ઘર ટિકિટ માંગવા આવી ગયું। હું તો ભાજપને કહીશ બીજા ઘણા સારા લુવાણા જ્ઞાતિમાં ઘણા સારા ઉમેદવાર છે, જુનાગઢને આનાથી મુક્ત કરો। લુહાણા જ્ઞાતિમાં ખરેખર ઘણા જલારામ બાપાના સિદ્ધાંતોને માનવાવાળા ખરેખર ઘણા સારા લુહાણા જ્ઞાતિમાં લોકો છે। આ બધું બંધ કરો, આ ભ્રષ્ટ વ્યવસ્થા બહારથી આવીને પાપ અહીંયા લઈ આવ્યો। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ, उदासीन अखाड़े की है। एक बार ऐसे ही हरिप्रकाश स्वामी और उनको बहिष्कार करने की बात आई और ये सब, वो कोर्ट में गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हरिगिरी को इतनी अकल नहीं है, पर अखाड़े को कह रहा हूँ। तो वो हरिप्रकाश स्वामी खरकरी हरिद्वार 15-20-25 साल पहले की बात है, कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद अखाड़े को कायदे से लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी और जितना खर्चा हुआ 10 लाख रुपए अखाड़े ने उनको दिए। तो सोच समझ लेना। मैं तो चाहता हूँ लिखित में दो, मुझे लिखित में दो ताकि थोड़ा मैं कुछ कर पाऊँ। अब ये फालतू बातें चल रही, उस बातों का तो क्या जवाब दूँ मैं, क्या जवाब दूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि समाधान के लिए मुझे फ़ोन आए, तो समाधान एक ही बात, मैंने तो पहले ही बताया, एक ही बात पे समाधान हो सकता है। और वो समाधान क्या कि गिरनार छोड़ दो भाई। अखाड़े को भी कहूँगा, इसको बोल दो गिरनार छोड़ दे। गिरनार छोड़ेंगे तो चुप रह जाऊँगा, बाकी कोई नहीं। दुराज का और मज़े की बात देखो, मैंने जब पाप की बातें की तो चेतन गिरी ने खुले में आकर के वीडियो बना करके बोला कि कैसे तुमने ज़मीन हड़प ली। बृहस्पति गिरी ने खुले में आकर के बोला तुमने कैसे दास को गिरी बना दिया, फिर अपने चेले को आगे कर दिया और ये सब कुछ किया। ये तुम्हारे ही चेले चपाटे हैं। बीच में एक साधु का वो लड़की के साथ किस करते हुए और ऐसे सब फोटो करते हुए निकला, फिर निकाल दिया, क्या किया क्या नहीं किया, ऐसे तुम्हारी चेले चपाटे हैं भाई। अपनी फौज को देख लो तुम, क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बहिष्कार तो तुम्हारा होना चाहिए। मैं अखाड़े के साधु महात्मा जितने भी नागा सन्यासी सबको कहूँगा कि आप, मुझे पता है मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं अखाड़े में भी बहुत जानता हूँ और सब बाहर की ताकतों को भी जानता हूँ। हरिगिरी के साथ उसके चेले चपाटे और ये जो गैंग है ये मिलकर 5-10% है। 90% अखाड़ा तो दुखी है और निकालना चाहता है, पर डर के मारे आगे नहीं आ रहे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सामान्य लोग जब एकत्रित हो जाते तो असामान्य परिवर्तन लाते हैं। बाहर निकलना शुरू करो, ज़रा भी चिंता मत करो। इसका जो ताकत है हरिगिरी का, वो आपका डर है। आप डर रहे हो इसलिए ये चल रहा है। जूनागढ़ में ये देखो, इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। और पहली बार अब पाप नंबर 5, पहले 4 पाप बताए। 1 पत्र तुमने झूठा दिया, वो पत्र का पाप पहला। दूसरा, अंबाजी में शारीरिक शोषण जिसने किया उसको तुमने बैठाया। तीसरा पाप, तुमने पैसों को लिए भवनाथ आते हो, पैसा लेके भाग जाते हो। चौथा पाप, तुमने यहाँ पर मुजरे चल रहे हैं, वेश्यावृत्ति चल रही है। छठा पाप, तुम एक बात बताओ कि पेशवाई होती है, जब भी कुंभ मेले में अखाड़े आते तो पेशवाई होती है। तो पेशवाई के अंदर देवता की डोली होती है, दत्तात्रेय भगवान की डोली होती है, निशान होता है, भाला होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम जूनागढ़ की लोभ में उस संपत्ति के पीछे और जगह के पीछे